तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में फास्ट डुप्लीकेशन कैसे करें? क्योंकि दोस्त डुप्लीकेशन पर ही पूरी डायरेक्ट सेलिंग टिकी है। अगर डुप्लीकेशन नहीं है आपकी टीम में तो शायद है एक भी इनकम आने की उम्मीद नहीं है, या आएगी पैसिव इनकम नहीं आएगी बिल्कुल भी। पैसिव इनकम लेनी है तो डुप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज एक बेहतर टेक्निक है आपके लिए जिसका नाम है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और फास्ट डुप्लीकेशन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी फास्ट आप डुप्लीकेशन स्टार्ट करोगे अपनी टीम में, उतनी फास्ट आप डायमंड बनोगे, उतनी ही फास्ट आपकी इनकम आएगी। अगर अभी तक आपने डुप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया है तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ आप एक्टिव इनकम ले रहे होगे, यानी जितनी मेहनत उतना दाम। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? आज जो मेहनत हम करें उसकी इनकम हमें कल बिना मेहनत करे भी आती रहे, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और शायद आप भी इसलिए आए होंगे कि आज जो हम मेहनत करेंगे ये मेहनत हमें रिपीट ना करनी पड़े, इनकम हमारी रिपीट होती रहे। यही है डायरेक्ट सेलिंग, और यही कारण है सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो शायद सीख भी रहे होंगे और ग्रो भी कर रहे होंगे लाइफ में। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ बेहतरीन टेक्निक आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्त, ये है डायरेक्ट सेलिंग में फास्ट डुप्लीकेशन कैसे करें। डुप्लीकेशन तो हो सकता है आपने सीखा हो या आपके अपलाइन सिखाते हो। डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी कंपनी में आप होंगे कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सिखाया गया होगा, लेकिन फिर भी लोग 2 साल में उस इनकम लेवल पर नहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहिए, यानी वही 10, 15, 20 हज़ार पर अटके रहते हैं 2, 3, 3 साल तक। तो उसका क्या कारण होता है दोस्त? यही सबसे बड़ा कारण है, वो फास्ट डुप्लीकेट नहीं कर पाते। क्योंकि डुप्लीकेशन है क्या? डायरेक्ट सेलिंग में शायद आपको सिखाया गया होगा कि लोगों से ये काम करने के लिए बोलो, ये बोलो, और ट्रेनिंग में भी लोग यही बोलते होंगे, इस काम के करो, इन्विटेशन करो, फॉलोअप करो। यानी आपको एक टास्क दिए जाते होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, ये काम करने हैं। तो दोस्त यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, दुनिया वो काम नहीं करती है जो आप उनसे कहते हो, बल्कि दुनिया वो करती है जो आप करते हो। और इसके लिए दोस्त एक बुक शायद आपने ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना, कॉपी कैट मार्केटिंग, बहुत बेहतरीन बुक है वो दोस्त। माइंड से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की एक आदत होती है नकल करने की, और हम छोटी छोटी चीज़ों की नकल करते हैं। तो आप नकल कराकर बेहतर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, नकल कराकर वो काम कर सकते हो जो काम आप कराना चाहते हो, जो बोल कर नहीं कराया जा सकता। चलिए, किन किन एरियाज में डुप्लीकेशन होना चाहिए? अभी तक आप डुप्लीकेशन शायद इतना ही हो सकता जानते हो कि टीम डुप्लीकेट हो जाए, हमारी टीम बढ़ जाए नीचे, यानी हमने जिसको ज्वाइन कराया है वो 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दे, और वो 10-20 लोग अपने नीचे हज़ारों लोगों को ज्वाइन करा दे। शायद आप हो सकता है इतना ही जानते हो डुप्लीकेटर। चलिए, किन किन सेक्टर्स में आपको डुप्लीकेशन कराना है? नंबर 1, टाइम डुप्लीकेशन। आप अपने टाइम को किस हिसाब से यूज कर रहे हो, किन कामों में लगा रहे हो? कॉलिंग में लगा रहे हो, फील्ड में लगा रहे हो, प्लान शो में लगा रहे, इन्विटेशन करने में? आप किस चीज़ में अपने टाइम को कंज्यूम कर रहे हो? दोस्त, आपकी टीम भी अपने टाइम को उसी तरह से ही कंज्यूम करेगी जैसे आप करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने टाइम का सदुपयोग करना है, तो ही आपकी टीम सदुपयोग करेगी। यानी टाइम को डुप्लीकेट करना है, और टाइम इज मनी। जिसने टाइम का सही सदुपयोग कर लिया वही अमीर बन गया, वही सफल हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम को डुप्लीकेट कराना। दूसरी जो चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन के लिए, वो दोस्त होती है लर्निंग। जिस चीज़ को आप नहीं सीखना चाहते हो या सीख लिया करना नहीं चाहते उसको, उस काम को आप चाहते हो आपकी टीम कर ले, ये कभी संभव नहीं हो सकता। जिस काम को आप सीख रहे हो, आज मान लीजिए ये जूम सेशन में आप सीख रहे हो डुप्लीकेशन, और आप उनको फॉलो नहीं कर रहे स्टेप्स को, और अपनी टीम को बोल रहे हैं ये चीज़, तो टीम दोस्त कभी नहीं करने वाली। और ऐसे लोग 90% हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा। सबसे पहले क्या करना है, आपको लर्निंग करनी है, चाहे बुक्स की हो, जूम सेशन हो, कहीं से वीडियो मिल रहा हो आपको, इवेंट्स हो, सेमिनार हो, आपके अपलाइन से मिल रही हो, कंपनी कोई सेमिनार अरेंज कर रही हो, कहीं से भी लर्निंग मिल रही हो, तो सबसे पहले आपको लर्निंग लेनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम लेने लगे तो आपको शुरू करना पड़ेगा, और लर्निंग को ही डुप्लीकेट कर देना। सोचो, लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है।
आप लर्निंग को डुप्लीकेट करोगे तो अर्निंग भी डुप्लीकेट होगी आपकी, यानी अर्निंग बढ़ेगी, ध्यान रखना। और क्या डुप्लीकेट करना है? सिस्टम, टूल्स एंड आइडिया। कंपनी का क्या सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या सिस्टम है, क्या टूल्स टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको ग्रोथ देती है, क्या आइडिया है बेहतर, जिन आइडियाज़ पर काम करके सेल बढ़ाई जा सकती है, जिन आइडियाज़ पर काम करके ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है, अच्छा फॉलोअप किया जा सकता है, उन आइडियाज़ को भी डुप्लीकेट करना है। और वो कब होंगे? जब उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में, तो आपकी टीम भी इम्प्लीमेंट करेगी, वो देखती है कि आपने किस तरह से काम किया था। इसके बाद आता है ड्रीम, गोल्स, विजन। आपने अगर अभी तक कोई ड्रीम्स नहीं बनाया, कोई गोल्स नहीं बनाया, कोई आपका विजन है और लिखा नहीं है अपनी डायरी में, यानी डेली शेड्यूल में आपका कोई विजन टारगेट नहीं लिखा है, तो कभी भी आपकी टीम के भी कोई टारगेट नहीं होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई होगा, आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी। नेक्स्ट है एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इथिक्स। आपको एटीट्यूड भी कॉपी करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक एटीट्यूड होता है, बिलीफ होते हैं। आपको प्रोडक्ट पर बिलीफ होना चाहिए, कंपनी पर बिलीफ होना चाहिए, प्लान पर बिलीफ होना चाहिए, इसकी इनकम पर बिलीफ होना चाहिए कि आज जो हम काम कर रहे हैं इसकी इनकम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी ज़रूर। अगर आपको बिलीव होगा तो नीचे भी बिलीव होगा लोगों को। और इथिक्स, सिद्धांतों को भी कॉपी करना है। अगर आपने झूठ बोलकर, चीटिंग करके लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दिया तो लोग भी वही करेंगे। और झूठ और चीटिंग का बिजनेस टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हो सकता है भले ही 1-2 सेल आपकी निकल आए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं डेड होगा आपका बिजनेस और ब्रेक होगा, आप क्विट हो जाओगे इस बिजनेस से। और मीटिंग, सेमिनार को भी डुप्लीकेट करना है। आप जिस तरह की मीटिंग करोगे आपकी टीम भी उसी तरह की मीटिंग करेगी, उसी तरह की वो भी सेमिनार करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज के ज़माने की, सोशल मीडिया। इसका यूटिलाइजेशन अगर आपने सीख लिया और यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी टीम भी तुरंत इसको डुप्लीकेट करेगी, कॉपी करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कम मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो ये हर आदमी चाहता है कि हम पे मेहनत ना करनी पड़े, रिजल्ट ज़्यादा आ जाए। हर आदमी दुनिया का शॉर्टकट ढूंढ रहा, और ये एक शॉर्टकट है जल्दी बिजनेस बढ़ाने का, बड़ा बिजनेस करने का एक शॉर्टकट है सोशल मीडिया। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्किल। लोगों से रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि दोस्त पहले रिलेशन बनता है आपका, उसके बाद बिजनेस शुरू होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं अगर ये बिजनेस नहीं करेगा हमारे साथ तो हम रिलेशन नहीं रखेंगे इसके साथ। तो दोस्त ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कभी मत करना डायरेक्ट सेलिंग में, और इस चीज़ को ही डुप्लीकेट कराओ नीचे। इसके बाद आता है लास्ट में डाउन लाइन, जिसको शायद अभी तक आप फ्रंट में रख के सोच रहे थे कि हमारी टीम डुप्लीकेट हो जाए तो हमारा बिजनेस चलने लगे। टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, टीम आती है लास्ट में 9 नंबर पर। इससे पहले ये 8 चीज़ें अगर आपने डुप्लीकेट कर दी तो टीम आपकी ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होगी और आपका बिजनेस तब बढ़ना शुरू होगा। चलिए अब आपको ऐसे 5 पावरफुल पॉइंट मिलने वाले हैं जो शायद है डुप्लीकेशन में आपको सही रास्ता देंगे, और किस तरह से आप डुप्लीकेशन करो जो आपकी टीम ग्रो हो जाए और बिजनेस ग्रो हो जाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, टीच सिंपल रिपीटेबल सिस्टम्स। डायरेक्ट सेलिंग में चाहे लिस्ट बिल्डिंग की बात हो, इनविटेशन, प्रॉस्पेक्टिंग, प्लान्स हो, कोई भी दोस्त बात होती है डायरेक्ट सेलिंग में, कोई भी काम होता है, तो उसको ईजी से ईजी तरीके से आपको मार्केट में उतारना है। ऐसा एक सिस्टम बनाकर उतारना है जो हर इंसान कॉपी कर सके, क्योंकि दोस्त दुनिया का हर इंसान कॉपी कर रहा है आज। इतना भी कॉपी कर रहा, पड़ोसी कौन सी कार लेकर आया, पड़ोसी कौन सी बाइक खरीद कर लाया, लोग वही खरीदना चाहते हैं। आप सामने देख रहे होगे इस इमेज में, आप छोटा बच्चा जो होता है बिल्कुल 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा होगा, अगर उसको जीभ निकाल कर दिखाना कभी, तो वो कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता, लेकिन पलट कर जीभ निकालेगा। यानी बचपन से ही आदत होती है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कॉपी करने की, नकल करने की। और हम उम्र में भले ही बड़े हो गए हों शरीर में, लेकिन दोस्त ये आदत हमारी वही है, आज भी बच्चा दिमाग है। कॉपी करने का बात करो चाहे सबकॉन्शियस माइंड की करो, ये आज भी बच्चा दिमाग है हमारा। लेकिन उसको हम लोग ये सोचने लगते हैं हम बड़े हो गए, अब वो काम नहीं करेंगे, ये बच्चों वाले काम है। दोस्त माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। माइंड हमेशा बच्चा, बुद्धू दिमाग होता है। आप उसको गाइड करना अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, करा सकते हो अपनी टीम से। मान लीजिए आपने कोई 3 स्टेप टेक्निक बना दी, उसमें क्या रख दिया, इन्विटेशन टेक्निक रख दी, प्लान शो रख दिया और फॉलोअप रख दिया, और इसकी एक ट्रेनिंग बना दी आपने।
15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की ट्रेनिंग बना दी और हर संडे आप देने लगे अपनी टीम में, तो क्या होगा, जो आपका लीडर बार बार उस ट्रेनिंग को आएगा, देखेगा, सीखेगा, लिखेगा डायरी में, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसकी जबान पर, उसके माइंड में ये सारे शब्द रट जाएंगे कि इनविटेशन कैसे करते हैं, प्लान शो कैसे करते हैं और फॉलो अप कैसे करते हैं। और कोई आप फाइल, फोल्डर, इमेज, प्राइस लिस्ट, कैटलॉग कुछ भी रखते हो तो गूगल ड्राइव को यूज करना सीखो। अगर आता हो तो बेहतर है। उसमें क्या, आप किसी भी शहर में बैठे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, दूसरे का सिस्टम आपके पास होगा, तो आप 2 मिनट में गूगल ड्राइव से उस चीज़ को दिखा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, दे सकते हो किसी को। मान लीजिएगा फ़ोन में आपने रखा है और वो उसी काम को बताना शुरू कर देगा अपनी टीम में, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा डुप्लीकेशन। इसलिए हमेशा इजी तरीका रखो, सिंपल तरीका रखो, ऐसा तरीका अपनाओ जो रिपीट हर आदमी कर सके, यानी किसी को भी हार्ड न लगे। चलिए नेक्स्ट टेक्निक है यूज डिजिटल टूल्स टू ऑटोमेट सेल्स। दोस्त, एक कहावत है कि जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, वो समझो बिजनेस में ही नहीं है आज के ज़माने में। आप चाहे छोटी से छोटी कंपनी को, दुकान को देख लेना, चाहे बड़ी से बड़ी फैक्ट्री को देख लेना दोस्त, हर आदमी की शायद वेबसाइट होगी या सोशल मीडिया पर उसका बिजनेस होगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे तो 100% सोशल मीडिया पर ही है, ऑनलाइन बिजनेस ही है। अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो दोस्त ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हो बिजनेस में, ये ध्यान रखना, क्योंकि ज़माने के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। और ये ज़माना है सोशल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी का। इस पर अपने बिजनेस को जितनी जल्दी आप ला सकते हो उतनी ही जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। और जब आप लेकर आओगे तो आप उसको यूज करोगे, सोशल मीडिया टेक्निक्स को, टूल्स को। आज हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, हर आदमी के पास इंटरनेट है, तो क्यों दौड़ना फील्ड में, वही काम सोशल मीडिया से किया जा सकता है। तो उस काम को आप करो और टीम को भी करवाओ। पहले लोग दौड़ दौड़ कर जाते थे पेट्रोल खर्च करके, फिर जगह किराए पर लेते थे, हॉल या होटल, फिर लोगों का पेट्रोल खर्च करवाते थे वहाँ आने में, इसके बाद वहाँ चाय, खाना, नाश्ता भी चाहिए, तब जाकर आप एक मीटिंग कर पाते थे डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और आज जब से जूम आया है तो क्या हुआ, लोग अपने अपने घर में बैठ के मीटिंग कर लेते, और इतनी बड़ी कर लेते मीटिंग, इतना बड़ा हो सकता है आपके शहर में हॉल भी ना मिल पाए, 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की लोग मीटिंग कर देते। तो आप भी सीखो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, उसको लोगों में डुप्लीकेट करवाओ अगर रियल में बिजनेस बढ़ाना चाहते हो। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, लेवरेज व्हाट्सएप ग्रुप्स, इनको लेवरेज करना आना चाहिए आपको। गूगल फॉर्म, गूगल शीट्स हो गया, कैनवा टेम्पलेट हो गया, कैनवा पर पोस्टर बनाना, कैनवा पर थंबनेल बनाना। अब आपका फ़ोन डेड हो गया, आप कहीं मीटिंग करने गए, लैपटॉप में रखा, लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा, डिस्चार्ज हो गया, क्या करोगे, आपके पास कोई डाटा नहीं है। ड्राइव पे रखा है तो दोस्त किसी का भी आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, किसी का मोबाइल, किसी का कंप्यूटर, और 2 मिनट में वो चीज़ निकाल कर अपना काम आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को दे सकते हो, और यही लोगों को भी सिखाओ। चलिए थर्ड टेक्निक है क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोवर्स। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं लोग हमें कॉपी करने लगे, हमारे फॉलोवर बन जाए, यानी हम जो करें वो करने लगे। तो दोस्त आपको लीडर डेवलप करने हैं मार्केट में, फॉलोअर डेवलप नहीं करने। और लीडर किससे बनते हैं, अपने हर टीम मेंबर को एम्पावर करना है, यानी डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज की बात हो, चाहे सेल्स ट्रेनिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, टीम को हैंडल कैसे करते हैं, इन चीज़ों को सिखाकर उनको एम्पावर करना है, तब जाकर वो लीडर बनते हैं। इतना ट्रेंड कर देना है उनको कि वो दूसरों को ट्रेन करने लगे। इतनी ज़्यादा आपको मेंटरशिप देनी है, इतनी ज़्यादा आपको लीडरशिप देनी है। फिर जब वो सीख जाएगा तो उसको रिकॉग्नाइज करना है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, यानी उसको इनकरेज करना है। जब वो सीख जाए, आगे ट्रेनिंग दे रहा हो तो इनकरेज करो उसको, तो उसमें क्वालिटी होती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। चलिए नेक्स्ट है फॉलो 80-20 रूल्स। दोस्त अगर आप जानते हो परेटो प्रिंसिपल्स बहुत बड़ी बुक में भी दिया है। इसी दोस्त रूल क्या कहता है, कई बार हम ऐसे काम करते रहते हैं, यानी हम अगर 8 घंटे कोई भी काम कर रहे हैं दिन में, तो 8 घंटे में आप देखना आपका कोई ना कोई 2 घंटा ऐसा होगा जो आपको 80% आउटपुट दे रहा होगा, 80% प्रॉफिट दे रहा होगा, 80% बिजनेस दे रहा होगा, और 6 घंटे उसमें ऐसा आप काम कर रहे होगे जिसमें हो सकता है आपका 20% प्रॉफिट हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उस जोन को, उस टाइम को फिल्टर करके निकालना कि किस काम को करने से, किस टाइम में काम को करने से आपके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। यानी उस काम को बढ़ा दो, उस काम को 80% बढ़ा दो, और 20% काम जहाँ आप 6 घंटे दे रहे थे
6 घंटे के बजाय उस काम को 2 घंटे देना शुरू कर दो। आप सोचो आप कितने गुना आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। शायद हमें लग रहा है 1000 गुना बढ़ सकती है, इस फॉलो इम्प्लीमेंट करेंगे आप। और ये हर सेक्टर में आप कर सकते हो, चाहे सेल्स की बात हो, डुप्लीकेशन की हो, ट्रेनिंग की हो, हर फील्ड में इस चीज़ को यूज कर सकते हो। चलिए लास्ट पॉइंट है ट्रेन ऑन माइंडसेट अलोंग साइड स्किल सेट। आपको माइंडसेट पर ज़्यादा काम करना है बजाय स्किल सेट पर, क्योंकि माइंडसेट से क्या होता है, डुप्लीकेशन कब फेल होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब लोग क्विट हो जाते हैं। और क्विट कब होंगे, जब उनका प्रॉपर माइंड सेट नहीं होगा, यानी उनके माइंड में कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई चैलेंज आएगा, रिजेक्शन मिलेगा, लोग नो बोलेंगे, तो वो क्विट कर जाएगा। और क्विट किया तो वहीं से आपका डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाता है। यानी उसको जितना भी आपने सिखाया है वो सारा का सारा आपका एंड हो जाता है वहीं से डुप्लीकेशन का। क्योंकि जब लोग टिकेंगे तो ही आगे डुप्लीकेशन आपका काम का है, आप कितना भी सिखा डालो। तो लोगों को टिका कर रखना भी एक बहुत बड़ा डुप्लीकेशन का पैरामीटर है, एक डुप्लीकेशन की टेक्निक है, लोगों को कैसे टिका कर रखना। इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर अपनी टीम को ट्रेनिंग देते रहना है। किस चीज़ की ट्रेनिंग, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन कैसे बनाकर काम करेंगे, अपने गोल सेट बनाकर कैसे काम करेंगे, लोगों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, यानी हर बात का जवाब कैसे देंगे। इससे क्या होता है, उसको बिलीफ मिलता है और रेजिलेंस आता है उसके अंदर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिजेक्शन मिले तो फ्लेक्सिबल हो जाओ, वहाँ पर रिजेक्शन को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए आपके लीडर में। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है डुप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपने सिखाया 90% तैयार कर दिया लीडर और वो किसी बात की वजह से क्विट कर गया डायरेक्ट सेलिंग को, तो आपकी वो पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वीकली कोई ना कोई सेशन जरूर रखो जिसमें आपका हर टीम मेंबर होना चाहिए, हर एक लीडर को वो ज्वाइन करना कंपलसरी होना चाहिए, जहाँ पर माइंडसेट की ट्रेनिंग हो और डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज की बात हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कॉलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग की फुल ट्रेनिंग की बात होनी चाहिए कंटिन्यू, प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ तक। और ये काम आप जो मीटिंग के थ्रू इजीली कर सकते हो। डुप्लीकेशन में आपको अपना एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना है। किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे मैकडोनाल्ड का स्टैंडर्ड है। आज दुनिया में दोस्त मैकडोनाल्ड के 37,855 आउटलेट हैं, और उन सभी में क्या काम करते हैं मैकडोनाल्ड जी। मैकडोनाल्ड का जो बर्गर बनता है वो दोस्त किसी भी आप आउटलेट पे चले जाना एक ही टेस्ट मिलेगा आपको। क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने जो मशीनें लगा कर रखी हैं उनका दोस्त कुकिंग का तरीका सेम है सबका, कितना मटेरियल डालना है वो सेम तरीका है पूरे आउटलेट्स का, और किस टेम्परेचर में कितने टाइम तक सिकना है, यानी सभी आउटलेट्स पर उनका तरीका एक ही है। और दोस्त इन 37,855 आउटलेट से मैकडोनाल्ड की जो नेट इनकम है 42,000 करोड़ टर्नओवर है उसका, ये नेट एनुअल इनकम है 42,000 करोड़। क्योंकि उनका फोकस बर्गर बनाने पर नहीं है, ध्यान रखना, बर्गर पर फोकस नहीं है मैकडोनाल्ड का, उनका स्टैंडर्ड पर फोकस है। और स्टैंडर्ड आपका बनता है सिंप्लिसिटी, इजी टू फॉलो, यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेट द प्रिंसिपल, सेट द प्रोसीजर और सेट द स्टैंडर्ड। इन चीज़ों को आप जब सेट करते हो तब आपका डुप्लीकेशन परफेक्ट तरीके से होता है। तो डुप्लीकेशन दोस्त हजारों तरीके हैं सीखने के, आप कहीं से भी सीख सकते हो, करना आपको ही पड़ेगा। तो चलिए, आई होप आपको डुप्लीकेशन का ये तरीका समझ आया होगा और आपको डीप नॉलेज मिला होगा कि डुप्लीकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से आपकी टीम ग्रो होकर आगे बढ़ेगी और बिजनेस बिल्ड होगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।